हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले रहेंगे काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। अभी तक $5 का टिप मिला है, 10 का मिला है, 15 का मिला है, 20 का मिला है, 25 तक का मिला हुआ है। ठीक है, तो पहली बार ऐसे हुआ है कि ऐसे $40 का टिप मिला हुआ है। ठीक है, तो हम आज की वीडियो में बात करने वाले रहेंगे टिप्स थोड़ी सी कि कैसे हुआ, उसके बाद मैंने कैसे काम करके दिया, आपको कैसे देना चाहिए। ठीक है, तो उस सब के बारे में हम लोग आज का वीडियो बात करने वाले हैं। आज का वीडियो काफी हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए जो कि पहले से काम कर रहे हैं और जिनको टिप्स नहीं मिलती है। ठीक है, तो टिप्स कैसे ली जाती हैं, और हर कोई सेलर देता भी नहीं है यार। इसमें ना थोड़ा सा हम सेलर्स के बारे में बात करने वाले रहेंगे, किस टाइप के सेलर्स होते हैं, थोड़ा सा स्कैम के बारे में बात कर रहे होंगे, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इकट्ठा जो है ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले रहेंगे। तो अभी बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किस टाइप के बायर्स जो होते हैं वो आपको टिप देते हैं, किस टाइप के बायर्स जो होते हैं वो भरोसेमंद होते हैं, किस टाइप के बायर्स होते हैं जिन पे आप भरोसा कर सकते हो, कौन से बायर्स होते हैं जिनको आपको अप्रोच करना चाहिए रेगुलर वर्क के लिए। ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो फाइवर पे जो लोग पहले से काम कर रहे हैं और जिनकी थोड़ी सी ये दिक्कत रहेगी यदि हमको ऑर्डर नहीं मिलता है एक बार दो बार मिलने के बाद, तो शायद आप लोगों को जो है इसमें थोड़ी सी हेल्प मिले। ठीक है, सबसे पहली चीज तो हो गई जो फाइवर बिजनेस क्लाइंट्स होते हैं जिनके ऊपर ऐसे ब्लैक कलर का मार्जिन होता है, मैं यहाँ पर आपको शो कर दूंगी स्क्रीन पर। तो वाले जो बायर्स होते हैं वो बहुत ही कहना चाहिए उम्दा होते हैं। जैसे आईपीएल में नहीं होता वो वीआईपी बॉक्स, उस तरीके से ही कुछ होता है इसमें भी। ठीक है, तो ये वीआईपी मेंबर्स होते हैं और ये हमसे काम कराने आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आईपीएल का वीआईपी सेक्शन जो है उससे आप रिलेट कर सकते हो, इस तरीके का ही कुछ होता है उनका। ठीक है, तो उनको बार बार स्क्रीन पर दिखाया जाता है, उनको थोड़ा से स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती हैं, वैसे ही इनके साथ भी होता है। ठीक है, तो आपको जो है इन लोगों से थोड़ी सी मदद लेनी चाहिए। इन लोगों से बात करते समय अपने लहजे का ध्यान रखना चाहिए, आप किस तरीके से बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, टू द पॉइंट बात करना चाहिए। और इनके केस में जो है आप बार्गेन कर सकते हो, मतलब अगर वो बार्गेन कर रहे हैं तो हाँ बोल दो, लेकिन आप जो है अपना प्राइस अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं मुझे कम लग रहा है, तो आप उनको इनफैक्ट बता सकते हो कि भाई मेरा प्राइस जो है इतना है, ज्यादा है, कैसा है, ये है, वो है, सब बता सकते हो, कोई दिक्कत। फाइवर सिलेक्ट के बायर्स होते हैं, फाइवर बिजनेस के बायर्स होते हैं। तो ये 2-3 ऐसे बैजेस होते हैं जो फाइवर ने खुद ने दिए होते हैं उनको। ठीक है, तो ये बिजनेस क्लाइंट्स होते हैं यार कुछ तो, जो कि रेगुलरली फाइवर पे विजिट करते हैं। तो अगर आपके पास धोखे धड़ाके से एक क्लाइंट ऐसा आ गया है तो भाई उसको जाने नहीं देना, उसको बेस्ट काम प्रोवाइड करना है। वैसे ही इस बार भी हुआ, ये वाला जो क्लाइंट था हमारे पास वो बिजनेस क्लाइंट था। ठीक है, तो अभी बिजनेस क्लाइंट था तो मतलब वो दोबारा आने ही वाला है। इसकी उन्होंने अपने कमेंट में यानी कि जो उनका फीडबैक था उसमें भी उन्होंने लिखा कि वो रिकमेंड करेंगे। ठीक है, तो अभी जो रिकमेंडेशन होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो इस फील्ड से जुड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली उसके कलीग्स भी उस फील्ड से रिलेटेड होंगे। अभी वो एक को जाके बोलेगा कि ऐसा काम किया, ऐसे काम किया, इनसे करा लो, अगर आपको ऐसे काम है तो भाई साहब ऐसे आपके पास काफी सारे लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बिजनेस स्केल अप होता है, आपकी सर्विस बोलेगी अगर आप खुद नहीं बोल रहे हो तो। ठीक है, तो यार यहाँ पे मुद्दे की बात ये आती है कि अगर आपको क्लाइंट ने एक बार ऑर्डर दिया, आपने अच्छा काम करके दिया, उसके बाद आपको आगे जो है क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आपका जो प्रीवियस बायर है ना आप उस पर जाकर के चेक कर सकते हो कि भाई आपको किस तरीके की सर्विसेज की अभी जरूरत है। मैं ये सर्विस अभी मैंने प्रोवाइड की, उनको अपडेट करते रहा करो। ठीक है, उनको पिंग करते रहा करो कि भाई मैं ये वाली सर्विस अभी दे रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं वैसे कर रहा हूँ, तो सब कुछ उनको बताते रहा करो धीरे धीरे एक एक लाइन में। हाँ, ऐसे पैराग्राफ लिख के नहीं पढ़ देना है ग्रंथ, वो आपको ब्लॉक ही कर देगा कि भाई क्या है रोज रोज का। ऐसे नहीं, जब आपने कुछ किया तो फिर आप जरूर उसको बोल दो, भेज दो, तो वो जो है आपको कंसीडर करेगा। ठीक है, और इनफैक्ट जो अच्छे क्लाइंट्स होते हैं ना वो आपको रिप्लाई भी करेंगे, उनको मतलब लॉन्ग टर्म वाले जो मैंने बोला ना अभी जो बैजेस होते हैं जिनके पास, वो तो गजब ही होते हैं। इसके अलावा जो क्लाइंट्स आपसे बोल रहे हैं कि मेरे को टेलीग्राम पे बता दो, मेरे को यहाँ पे कर दो, ये लिंक वो लिंक, तो भाई इसका कुछ सारे फेक। ठीक है, तो उनको खुलने की कोई जरूरत नहीं है, उनको कहना चाहिए देखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा आप उनको स्पैम में डाल दो, नहीं तो रिपोर्ट कर दो, उनको ब्लॉक कर दो, कुछ भी एक ऑप्शन है जो है आप अपनाओ अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, और उसको कर डालो। ठीक है, अभी कारण क्या है यार और क्यों मिला ये, तो उसके लिए एक छोटी सी कहानी है पीछे की, तो हम वो बता देते हैं आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या कारण है, किस लिए ऑर्डर मिला, या किस लिए उन्होंने टिप दी, या उनको क्या ऐसे अच्छा लग गया, इतना बड़ी भारी काम मैंने क्या करके दे दिया कि उनको इतनी खुशी होगी कि उन्होंने $40 की टिप दे दी। जितने का तो ऑर्डर मिलता है हमको उतने की टिप कैसे, ऐसे कैसे। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो यार जो उनका काम था उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स थी। ठीक है, जो उन्होंने खुद ने करके दी थी, उसके बाद जब मैंने काम करके दिया तो मैंने काफ़ी मिस्टेक्स काफ़ी हद तक सुधारी, पर इसके बाद जब उन्होंने दोबारा लौटाया फिर उन्होंने 1 रिवीजन, 2 रिवीजन, 3, 4, 5, 6 से 10-12 रिवीजन हो गए थे। ठीक है, और मैं अनलिमिटेड ऑफर करती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे ऐसे गुस्सा भी नहीं आता कि बार बार क्यों बोल रहे हैं। थोड़ा बीच में फ्रस्ट्रेशन होता है कि भाई कितनी बार एक ही काम करा जाएगा, लेकिन
ठीक है कर दिया, ऐसे हो जाता है कि अब भाई हमने काम लिया है तो उसको अच्छे से निपटा करके छोड़ेंगे। ऐसा ना हो कि उसको हमसे जाने के बाद किसी दूसरे से वही काम कराना पड़े दोबारा पे करके, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसका भी नुकसान है और हमें भी अच्छा नहीं लगना चाहिए आइडियली, अगर आप अच्छे इंसान हो तो। और आपको खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसे आपसे दो बार सामने वाला आपके कारण परेशान हो रहा है, ठीक है। तो काफी बार उसको काम करके दिया और एक भी बार मतलब ऐसे अच्छे से बात की और थोड़ा बहुत मतलब मैं इमोजीज यूज करती हूँ मेरे टेक्स्ट में, जब ऐसे फ्रैंक हो जाता है बायर हमारा तो एकदम लेवल पे आ जाते हैं अपन, तब उसके बाद जो है थोड़े बहुत इमोजीज, क्योंकि उसको इमोशन पता नहीं चल रहा ना, मैं गुस्से में बोल रही हूँ, हाँ बोल रही हूँ, नहीं बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, तो ऐसे स्माइली वाला इमोजी जो है हर बार, ठीक है कोई बात नहीं मैं कर दूंगी, ठीक है कोई बात नहीं मैं कर दूंगा, तो वाला सिस्टम है, तो करके दे दिया कोई बात नहीं। अभी लास्ट रिविजन बोल बोल के तो उसने 4-5 बार तो और भी करा लिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये कहना चाहिए 4 दिन का प्रोजेक्ट था वो 8-10 दिन चला, तो वो जो 8-10 दिन का जो है उन्होंने मुझे खुश होकर के जो है $40 की टिप दी थी, ठीक है। तो इसलिए मिला था, ठीक है। जितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो आप, बायर के साथ अच्छे हो, और उसके बाद ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद भी वो एक बार फिर से मेरे पास आई थी कि भाई ये थोड़ा सा रह गया था, इसको और कर दो करके। तो मैंने बोला, वो उन्होंने बोला ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा क्या दोबारा, तो मैंने बोला नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे करके दे दूँ, ठीक है। तो ऐसे बड़ा दिल रखना यार, तो बड़े दिल रखोगे तो फिर वो बार बार आपके पास आएगा, ठीक है। अच्छा होता रहता है सारा कुछ, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड सेट रखो, थोड़ा सा बड़ा रखो, तो सब लोग जो है आपके पास आएंगे और आपको रिकमेंड भी करेंगे और आपकी चैनल कहना चाहिए रीच बढ़ती है, ठीक है। 1 से 2 क्लाइंट्स हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, वो 4 लोग जाके और 4 को बताएंगे, ऐसे करते करते बहुत बड़ी कम्युनिटी बन जाती है, ठीक है। सोच के ऐसे लगता है कि ऐसे नहीं हो सकता, मुश्किल है, नामुमकिन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यार, अपने साथ हो रहा है ना तो आपके साथ भी होगा, ठीक है। तो ऐसे सोचो कि भाई ये होगा, थोड़ा सा समय लगेगा, समय जो है सबके लिए अलग हो सकता है, किसी के लिए 7 दिन, किसी के लिए थोड़ा और ज्यादा, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको पेशेंस आपके पास है ना, आप इसके अलावा जो है काम कर ही रहे हो ना, स्किल्स तो सीख ही रहे हो ना, तो अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, अपना काम जारी रखो, सीखना जारी रखो, बस बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर अभी यहाँ तक देख रहे हो वीडियो तो प्लीज ड्रॉप येलो हार्ट और येलो स्टार, और अगर कुछ अच्छा सीखने मिला हो इस वीडियो से तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। इसके अलावा भी यार जो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो लोग एक बार जाके चैनल को चेकआउट करो, सारा कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है, तो एक बार जाके जो है ढूंढ लो और उसके बाद देख लो। और अगर ऐसा कुछ लग रहा है जिसपे मैंने बात नहीं की है, बातचीत नहीं की हुई है, तो आप लोग क्या करो उसके बारे में बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख दो कि भाई दीदी इसके बारे में बता दो या इसके बारे में बना दो, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, ठीक है। और अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।